दोस्तों आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। वो क्या दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम हमारी बाइक की जो सर्विसिंग है वो हमें जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ से करवानी चाहिए या फिर किसी लोकल मैकेनिक से भी हम अपनी बाइक की सर्विसिंग करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि अगर हम लोकल मैकेनिक सर्विसिंग कराते हैं तो हमारी बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाइक के इंजन की लाइफ जो कम तो नहीं होगी, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो दोस्तों इन दोनों केसेस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एंड कुछ एडवांटेज भी है। यानी कि अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराते हैं उसमें कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज भी है। अगर आप लोकल मैकेनिक सर्विस कराते हैं उसमें भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ कि ऑथराइज सर्विस सेंटर के क्या क्या फ़ायदे हैं करवाने के, तो सबसे पहले आवा दोस्तों ऑथराइज सर्विस सेंटर यानी कि जो कंपनी का सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर आपको प्रॉपर एश्योरिटी होती है कि आपकी बाइक के अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स है वो ओरिजिनल ही डलेंगे, बिल्कुल आपकी बाइक की सर्विस है जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, कि आपको थोड़ी एश्योरिटी होती है। एंड इसके अलावा एक ये भी एडवांटेज होता है कि बाइक की सर्विसिंग का प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मिलता है, जो कि अगर आप कल को अगर बाइक सेल करते हैं उस टाइम आपके बहुत काम आता है। कि आप जब भी सेल करेंगे बाइक तो आप जिस भी कस्टमर को बेच रहे हैं बाइक तो उसे आप ये कह सकते हैं कि मेरी बाइक की प्रॉपर सर्विस सेंटर से प्रॉपर टाइम सर्विसिंग हुई है, तो आप वो सारा रिकॉर्ड किसी भी टाइम निकलवा के आप शो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सबसे बड़ा मेन एडवांटेज होता है बाइक की वारंटी का। दोस्तों जब भी हम नई न्यू बाइक लेते हैं तो उसके साथ हमें लगभग 5 साल की वारंटी मिलती है बाइक के अंदर। यानी कि बाइक के अंदर कोई भी पार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं फ्री में रिप्लेस होगी, फ्री में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अब बट उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि हमें हमारी बाइक की सर्विसिंग उसी कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवानी होती है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो अभी दोस्तों बात करें लोकल मैकेनिक से सर्विसिंग कराने के क्या एडवांटेजेस है। तो दोस्तों सबसे बड़ा लोकल मैकेनिक सर्विसिंग कराने का एडवांटेज है जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है वो दोस्तों बहुत कम हो जाती है। ये लगा लो कि जो आप और थोड़ा सर्विस सेंटर सर्विस करेंगे उससे लगभग उससे 20 से 30% आपका कम खर्चा आएगा। बिकॉज दोस्तों एक लोकल मैकेनिक होता है उसकी दोस्तों खुद की जो लेबर चार्ज होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि अगर 100 सीसी बात करें बाइक की करवाने की, लेबर चार्ज 100-150 रुपये मुश्किल से लेता है वो। एक दोस्त सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है। इसके अलावा दोस्तों लोकल सर्विसिंग कराने का ये फ़ायदा है कि आप अपनी बाइक के अंदर कोई मर्जी कंपनी का पार्ट्स, कोई भी मर्जी कंपनी का इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी ये हीरो की बाइक है स्प्लेंडर प्लस, तो इसके अंदर अगर मैं और थोड़ा सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराता हूँ तो मुझे हीरो का ही ऑयल इसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि खुद सर्विस सेंटर है वहाँ पर जो स्टोर होती है पार्ट्स की, वहीं से मुझे परचेज करके उसके अंदर डालना पड़ेगा। और कोई कंपनी का ऑयल मैं इसके अंदर नहीं डलवा सकता हीरो के सर्विस सेंटर से। बट वहीं लोकल जो मैकेनिक होते हैं वहाँ पर दोस्तों मैं चाहे कोई मर्जी कंपनी हो, कैस्ट्रॉयल, मोटूल या फिर कोई मेरी मनपसंद कंपनी का इंजन ऑयल है वो मैं अपनी बाइक के अंदर डलवा सकता हूँ। एंड सिर्फ इंजन ऑयल नहीं, और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि बाइक का चेन सेट वगैरह हो गया या फिर बाइक की लेदर वगैरह हो गई, वो भी मैं जैसी मर्जी चाहूँ उस कंपनी का डलवा सकता हूँ। मुझे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी का जिस कंपनी की बाइक है उसी कंपनी का मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो अगर दोस्तों आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी बाइक की जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो दोस्तों बढ़ जाती है। यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जो वो लोकल गैरेज से आप सर्विस करते हैं उसके मुकाबले बढ़ जाती है। वो कैसे दोस्तों कि जो और थोड़े सर्विस सेंटर होते हैं उनके अंदर दोस्तों एक तो जो लेबर चार्जेस होते हैं वो दोस्तों ज़्यादा होते हैं, यानी कि लगभग 300-400 रुपये तक लेबर चार्ज होते हैं बाइक की। अगर मैं 100 सीसी बाइक की बात करूँ लगभग 300 से 400 रुपये तक लेबर चार्ज होते हैं उनके। एंड इसके अलावा और भी कई हिडन चार्जेस होते हैं, तो उस कारण जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बाइक की वो बढ़ जाती है। तो वहीं अगर लोकल मैकेनिक की बात करें तो वो लगभग 100-150 रुपये में बाइक की सर्विसिंग करते हैं, सिर्फ 100-150 रुपये उनकी लेबर होती है। तो एक दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि आप बाइक के अंदर कोई भी अदर ब्रांड का पार्ट्स है जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के अंदर नहीं लगवा सकते। जैसे कि कई लोगों को जो है हीरो का ओरिजिनल जो इंजन होता है वो पसंद नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं स्प्लेंडर की बात करूँ इसके अंदर जो चेन सेट होता है वो क्या है जो कंपनी देती है, एजेंसी देती है, वो इतना अच्छा नहीं होता। जो अगर हम कोई दूसरी ब्रांड का अगर चेन सेट डलवाते हैं तो वो क्या अच्छा चलता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। बट वो मैं हीरो की ऑथराइज सर्विस सेंटर से वो मैं नहीं डलवा सकता। वो अगर कोई पार्ट डालेंगे तो वो ऑथराइज जो हीरो का ही होगा, वही ओरिजिनल पार्ट वही डाल सकते हैं, उसके अलावा और कोई अदर पार्ट्स वहाँ से मैं नहीं डलवा सकता। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। तो मेनली तो ये दो ही डिसएडवांटेज होते हैं अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस नहीं कराते। एंड अगर मैं लोकल गैरेज की बात करूँ, लोकल मैकेनिक की बात करूँ, अगर आप लोकल मैकेनिक से बाइक की सर्विस नहीं कराते उसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसमें दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपकी बाइक की वारंटी वर्ड हो जाती है। वारंटी वर्ड यानी कि बाइक नई बाइक होती है जो उनके साथ कंपनी 5 साल की वारंटी देती है। तो अगर आपने एक भी सर्विस की लोकल मैकेनिक बाहर से सर्विसिंग करवा ली तो आपकी बाइक की वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपको बाइक के ऊपर कोई वारंटी नहीं मिलेगी बाइक का कोई पार्ट ख़राब होता है तो।
एंड इसके अलावा सबसे बड़ी दोस्तों प्रॉब्लम आती है अच्छा मैकेनिक ढूंढने में। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज दोस्तों अगर आप मार्केट में जाएंगे सर्विसिंग करने बाइक की तो आपको मार्केट में 50 तरीके के मैकेनिक मिल जाएंगे, बट उनमें से दोस्तों ये पता करना है कौन सा मैकेनिक एक्सपीरियंसड है, कौन सा मैकेनिक अच्छा काम करेगा, ये दोस्तों फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोकल मैकेनिक के पास सबसे सर्विस करवाने की सोच भी रहे हैं तो पहले जिस भी मैकेनिक के पास आप जाए बाइक लेके, पहले उसके बारे में आसपास से पता कर लें कि ये मैकेनिक कैसा है, या फिर आप किसी अपने नॉन पर्सन से कोई आप ये पता कर ले कि मार्केट के अंदर अच्छा मैकेनिक कौन सा है जो कि बाइक की सर्विसिंग अच्छे से करता होगा। फिर दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है कि लोकल मैकेनिक के पास अच्छे प्रॉपर टूल्स नहीं होते कि जो बाइक की सर्विसिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो आप ट्राई ये कीजिए कि जिस भी मैकेनिक के पास आप जा रहे हैं आप ये चेक कीजिए कि वो प्रॉपर टूल्स का यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। बिकॉज दोस्तों और सारे सर्विस सेंटर के अंदर तो मोस्टली सभी जगह प्रॉपर टूल्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर जो टॉर्क रेंच वगैरह होते हैं वो उनके पास होते हैं, बट लोकल मैकेनिक के अंदर नॉर्मल जो चाबी पाने की यूज़ करते हैं, प्लास वगैरह यूज़ करते हैं, हथौड़ों वगैरह की यूज़ करते हैं। उस कारण क्या है बाइक इंजन को नुकसान भी हो सकता है एंड बाइक के नट बोल्ट वगैरह वो भी टाइम के साथ साथ मतलब ख़राब होने लग जाते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोकल मैकेनिक से काम कराते हैं तो आपको क्या है जो बाइक के जितने पार्ट्स वगैरह हो गए, इंजन ऑयल वगैरह या फिर और भी कोई चीज़ अगर आपको चेंज करवानी है तो वो दोस्तों आपको खुद से ही लेके आनी पड़ेगी। एंड अगर वो मैकेनिक भी आपकी बाइक के अंदर वो पार्ट्स वगैरह ला के डाले तो उसमें दोस्तों ये श्योरिटी बहुत मुश्किल से होती है कि बाइक में आपकी बाइक में ओरिजिनल पार्ट्स डल रहे हैं नहीं डल। बिकॉज दोस्तों मार्केट में जो है बाइक की जो डुप्लीकेट पार्ट्स है वो दोस्तों आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर बाइक के अंदर कोई डुप्लीकेट पार्ट डल जाता है, कोई भी अगर बेकार क्वालिटी का इंजन ऑयल लग जाता है तो उससे दोस्तों बाइक के इंजन को बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लोकल मैकेनिक सर्विसिंग कराएंगे तो ट्राई कि जितने भी सारे बाइक्स के पार्ट्स है वो आप अच्छी किसी शॉप से लेकर आइए एंड खुद चेक करके लाइए कि वो पार्ट्स ओरिजिनल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप लोकल मैकेनिक से भी अपनी बाइक की सर्विसिंग अच्छे से करवा सकते हैं। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि दोस्तों लोकल मैकेनिक है जो सर्विसिंग अच्छी नहीं करते। दोस्तों बहुत सारे मार्केट के अच्छे मैकेनिक होते हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। एंड ये ट्राई कीजिए कि ऐसे मैकेनिक से ही सर्विसिंग जिससे कि बाइक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो। बाकी दोस्तों मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी बाइक न्यू है, नई बाइक है, तो 5-6 साल लगभग और थोड़ा सर्विस सेंटर से बाइक की सर्विसिंग करें तो अच्छा रहेगा। इससे दोस्तों एक तो बाइक की वारंटी वॉइड नहीं होगी एंड और थोड़ा सर्विस सेंटर की जैसी श्योरिटी दोस्तों बाहर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।